नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि केटीवाईवी कैसे निकालते हैं और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। हमें पता है कि डायलिसिस की क्वालिटी को चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जो होता है केटीवाईवी। हम केटीवाईवी से ही पता कर सकते हैं कि डायलिसिस हमारा एडिक्वेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप एंड तक जुड़े रहे ना। वादा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा केटीवाईवी में। कभी भी निकालते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा हमें। जैसे कि मान लो कि केटीवाईवी में जो हमारा के का मतलब होता है डायलेजर यूरिया क्लियरेंस होता है, जो कि ml पर मिनट में लेते हैं हम वैल्यू को। और टी जो होता है हमारा डायलिसिस ड्यूरेशन टाइम होता है जो कि हम मिनट में लेते हैं। वी जो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया होता है, जो कि हम पेशेंट के बॉडी वेट के 60% लेते हैं। हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में 60% वाटर होता है, तो हम मानते हैं कि जितना वाटर है उतना एरिया में हमारा यूरिया डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तब इसलिए हम 60% लेते हैं ह्यूमन बॉडी के। तो अब हम लेते हैं कि डेटा, मान लो कि एक पेशेंट हमारा 60 kg का है, उसका डायलिसिस हम 4 घंटे किए हैं और जो ब्लड पंप का स्पीड रखे थे हम 200 का स्पीड रखे थे, 200 ml पर मिनट का। तो उसके अकॉर्डिंग हम डेटा एक लेते हैं और हम केटीवाईवी निकाल के देखते हैं। एक 60 kg का पेशेंट है, थोड़ा इधर लिखते हैं। जो डायलिसिस टाइम था 4 घंटे था। ब्लड पंप का स्पीड जो था 200 ml पर मिनट था। ठीक है, तो हमें निकालना है केटीवाईवी। तो पहले हम सबसे पहले देखो, जो के होता है ना हमारा, के बताता है, जो हमारा के है ना, ये डायलेजर के क्लियरेंस बताता है कि हमारा 1 मिनट में कितना डायलेजर हमारा यूरिया को क्लीन कर पा रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमारे डायलेजर का एफिशिएंसी क्या है। तो डायलेजर का एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। नहीं तो जो हम डायलेजर यूज करते हैं उसके कैटलॉग में दिया होता है कि अगर हम 200 का स्पीड रखेंगे तो के का वैल्यू कितना मिलेगा। अगर आपके पास कैटलॉग नहीं है तो हम फिर भी हम देते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हम के का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ताकि कभी भी आपको अगर ब्लड पंप का स्पीड आप कम रखो या ज़्यादा रखो तो आपको निकालना आना चाहिए। आप इजीली निकाल पाओ। आपको पता होगा कि डेटा जो दिया होता है बुक में, एक सर्टेन ब्लड फ्लो स्पीड पे दिया होता है, जैसे 250, 300, 200, 350 ऐसे दिया होता है। लेकिन हम बीच में अगर कोई भी 275, 270, 280 रखेंगे तो हम कितना यूरिया क्लियरेंस कर पाएंगे उसको निकाल निकाल सकते हैं। तो चलिए हम टी को निकाल के देखते हैं पहले। टी तो हमें पता है कि टी जो है 4 घंटे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी मिल जाएगा। और वी हमारा 60 kg है, तो इसका 60% के लिए हमें 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60% आ जाएगा 36 kg। ऐसे ही अगर हमें 70% चाहिए तो 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 70% आ जाएगा। ऐसे ही आपको जितना, अगर मान लो 50% चाहिए तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको 40% चाहिए तो 0.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अगर 90% चाहिए तो 0.99 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे मल्टीप्लाई करके आप परसेंटेज इजली निकाल सकते हो। इसमें कन्फ्यूजन मत होना। इसको 60 kg का 60% आएगा हमारा 36 kg आएगा। ml में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, हमें के निकालना है कि हमें पता नहीं है। ठीक है, कि डायलेजर का एफिशिएंसी क्या है, 200 के स्पीड पे कितना हमारा के का वैल्यू आएगा। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है ब्लड ब्लड फ्लो मल्टीप्लाई इनसाइड कंसंट्रेशन माइनस आउटसाइड कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई इनसाइड कंसंट्रेशन।
हम ब्लड फ्लो रखे थे 200 ml पर मिनट। जो इनसाइड कंसंट्रेशन मिला था हमें 100% मिला था। जो आउटसाइड कंसंट्रेशन मिला था हमें वो 10% मिला था। जो इनसाइड कंसंट्रेशन हमारा 100% है। तो देखो 200 ml पर मिनट, इसको माइनस करेंगे तो 90% बटे 100% आएगा। 100 में 10 जाएगा तो 90 आएगा। तो इसको परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आएगा 180 ml पर मिनट। ठीक है, वैल्यू हमारा कितना मिला? 180 ml पर मिनट मिला है। तो अब हम KTYV निकालते हैं। देखो कि हमारा मिला है 180 ml पर मिनट। टी जो था हमारा 4 आवर था, मिनट में कन्वर्ट किया था तो 60 से मल्टीप्लाई किए थे। डिवाइड वी हमारा जो है 36 kg था, हमें ml में कन्वर्ट करना था तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ml में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ml से ये ml कट कर दो, ये मिनट डिवाइड में थे, इसको मिनट से ये मिनट कट हो जाएगा। अब देखो एक जीरो से इस जीरो को कट करो, इस जीरो से इस जीरो को कट करो। 18 को 36 को 2 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं और 2 को 4 को 2 टाइम में कैंसिल करेंगे। अब बच्चे यहाँ पे 10 बचा है, यहाँ पे 2 और ऊपर 6 बचा है ना। तो देखो KTY 2 × 6 बटे 10, इसको करोगे तो 12/10 आएगा, जिसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा, जो कि हम एडिक्वेट मानते हैं। 1.2 KTYV का वैल्यू आया हमारा कितना? 1.2। तो 1.2 से 1.4 के बीच में जो वैल्यू आते हैं KTYV के, तो हम एडिक्वेट डायलिसिस मानते हैं। अगर क्या हो कि अगर हमें 1.4 अचीव करना हो, टाइम टाइम को अगर हम इंक्रीज करें तो कितना इंक्रीज करें कि हम 1.4 अचीव कर पाए। और ब्लड फ्लो का स्पीड सेम रखें और डायलिसिस का एफिशिएंसी सेम है, तो हमें टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। या तो हम टाइम को सेम रखें तो हमें ब्लड पंप का स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग हम KTYV को हम 1.4 अचीव कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर हम स्पीड सेम रखें और डायलिसिस का एफिशिएंसी सेम है तो हमें कितना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए 1.4 को देखते हैं कितने टाइम में हम अचीव कर पाएंगे। अगर हम डायलिसिस का एफिशिएंसी सेम रखें और ब्लड पंप का स्पीड भी सेम रखें तो हमें कितना टाइम लगेगा 1.4 को अचीव करने में। हमें KTYV का वैल्यू चाहिए हमें 1.4। KTYV का वैल्यू चाहिए 1.4, जो K का वैल्यू है हमारा 180 ml पर मिनट है। हमें T निकालना है, जो V दिया है V हमें ये दिया है 36 मल्टीप्लाई बाई 1000। 1000 से मल्टीप्लाई हम इसलिए कर रहे थे कि हमें ml में चाहिए। देखो अब हमें इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 लिख सकते हैं ना। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ तो ये आएगा 14 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 1000, ये आया ml। ठीक है, अब इसको नीचे ले आओ, 10 यहाँ पे आ जाएगा नीचे, मल्टीप्लाई 18 ml पर मिनट
हमें टी निकालना है। देखो ये एम एल गया, तो 1/मिनट बचा है ना, ठीक है। अब ये देखो, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ठीक है। इस जीरो से इस जीरो को कट कर दो। अभी 18 को 2 टाइम से कट कर दो। बच्चा क्या है हमारे पास, देखो ये मिनट नीचे बट्टे में इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये मिनट ऊपर आ जाएगा। देखो 14 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मिनट, इसको मल्टीप्लाई करो तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 28 है। 28 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 280 मिनट। अब देखो, अच्छा 280 मिनट को हम 240 प्लस 40 मिनट लिख सकते हैं ना, बात तो सेम ही हुआ ना। टू 40 प्लस 40 280 होगा। तो हम जानते हैं कि 4 आवर्स में 240 मिनट्स होता है। 4 आवर्स में 240 मिनट्स होता है, ठीक है। इसको यहाँ लिखा है, तो हम इस 240 को हम 4 आवर्स लिख सकते हैं ना। 4 आवर्स और टाइम हमें लगेगा कितना, 40 मिनट्स। अगर हम सेम डायलिसिस की एफिशिएंसी और सेम ब्लड फ्लो का रेट रखें तो हमें 4 घंटा 40 मिनट लगेगा 1.4 को अचीव करने में KT/V, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पेशेंट का बॉडी वेट ज़्यादा हो, अगर हमारे पेशेंट का वेट बढ़ रहा है, अगर हम सेम एफिशिएंसी डायलिसिस हो रखें और ब्लड फ्लो का स्पीड भी सेम रखें, तो हमें टाइम को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि हम KT/V को हम अचीव कर पाए 1.2 से 1.4 के बीच में, ठीक है। अगर हम 60 kg का पेशेंट था, अगर वही पेशेंट हमारा 70 kg का होता तो 1.2 भी नहीं आएगा उसके अकॉर्डिंग। 200 के ब्लड फ्लो का स्पीड और 90% डायलिसिस का एफिशिएंसी पे 1.2 भी 2 से भी नीचे जाएगा वैल्यू। अगर सेम 80 kg के पेशेंट होगा तो और डिक्रीज होगा KT/V का वैल्यू। अब देखते हैं हम कि अगर हम टाइम को सेम रखें, 4 घंटे ही टाइम रखें, तो हमें कितना ब्लड फ्लो का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम 1.4 अचीव कर पाएँ। तो आइए देखते हैं निकाल के। अभी हमने देखा कि हम ब्लड फ्लो का स्पीड सेम रखें और डायलिसिस की एफिशिएंसी सेम है, तो हमें 1.2 के अलावा 1.4 अचीव करना हो KT/V, तो हमें कितना टाइम का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो हमने देखा कि 40 मिनट टाइम और बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन हम क्या करें कि हम 40 मिनट टाइम नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हमारे पास और भी पेशेंट होते हैं बैक में, कि और पेशेंट को हमें डायलिसिस करना होता है। तो हम इसलिए क्या करेंगे कि हम अब ब्लड फ्लो की स्पीड को बढ़ा के देखेंगे कि हमें 1.4 अचीव करना है तो हमें कितना ब्लड फ्लो का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये हम निकाल के देखते हैं कि कितना हमें रिक्वायरमेंट होगा, 200 से हमें कितना और बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए हम निकाल के देखते हैं कि 1.4 हमें अचीव करना है तो हम ब्लड फ्लो का स्पीड कितना रखना चाहिए। हमें 1.4 चाहिए KT/V के वैल्यू। हमें K पता करना है, T हमें दिया है, V का जो वैल्यू है हमारा 36 मल्टीप्लाई 1000 ml। हम इस पॉइंट को हटाने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। देखो कि हमें पता करना है 4 आवर्स का डायलिसिस है, मिनट में कन्वर्ट किया तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 60 kg का पेशेंट था तो 36 आया था, 60% उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ml में हमारा डेटा है। V का वैल्यू हमें ml में लेना है, इसलिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है। अब देखो इसको ऊपर ले चलते हैं, तो ये है 14 36 मल्टीप्लाई बाई 1000 ml, 36 × 1000 = 1000 ml
हमें के निकालना है। यहाँ पे दिया है 10 4 16 मिनट। देखो 0 से ये 0 कट करो, ये 0 से ये 0 कट कर दो। 6 को 6 टाइम में 36 को कैंसिल कर सकते हैं और इसको 2 टाइम, ये 5 आएगा यहाँ पे। इस 2 को भी हम 3 से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बचा क्या है 14, यहाँ पे मिनट बचा है और ऊपर ml भी बचा है, ध्यान रखना। 35 ml पर मिनट हो जाएगा यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करो, वैल्यू की देखो क्या आ रहा है। तो 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 70, 70 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 70 की 21, तो 210 ml पर मिनट आ रहा है। देखो अगर हम डायलिसिस का टाइम 4 घंटा ही रखें और डायलिसिस का एफिशिएंसी हमारा वही रखें 90%, 90, तो हमें ब्लड फ्लो का स्पीड हमें 210 रखना पड़ेगा, जिससे हम 1.4 को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि अगर हमारा पेशेंट का टाइम सेम रखेंगे, अगर हमारा पेशेंट का बॉडी वेट बढ़ेगा तो हमें ब्लड फ्लो का स्पीड भी बढ़ाना पड़ेगा। ये देखो 60 kg पे हमारा ब्लड फ्लो 1.4 अचीव करना था तो 210 आया है हमारा ml पर मिनट आया है। ठीक है, अगर मान लो कि हमारा पेशेंट का वेट बढ़ता 70 kg का पेशेंट आ गया हमारे पास, तो हमें 1.4 अचीव करना हो तो हमें ब्लड फ्लो का स्पीड कितना बढ़ाना पड़ेगा। चलिए ये निकाल के देखते हैं कि अगर हमारे पेशेंट का वेट बढ़ता जा रहा है तो हमें ब्लड फ्लो का स्पीड कितना बढ़ाना चाहिए, ताकि हम टाइम 4 घंटा भी रखें और उसको डायलिसिस इफेक्टिवली हम करके दे दें। तो इसको देखते हैं, अगर 70 kg का पेशेंट हो रहा है तो हमें कितना बढ़ाना पड़ेगा। बाकी सब डेटा सेम रखते हैं, खाली हमें पेशेंट का बॉडी वेट बढ़ाया। अगर हम 70 kg का पेशेंट है तो उसका 60% लेंगे हम, तो कितना होगा 42 होगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। तो अब देखो 40 बाई मिनट के निकालना है हमें। तो ये 1 0 से 1 0, इस 0 से 0 कटो, 7 कट जाएगा। ये आ गया हमारा, यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पर बचा 2, इसको 5 से कट कर देंगे। तो 7 7 से 49, 9 बचे 45, 4 4 बचे 20, 4 24। अगर देखो हमारा पेशेंट 70 kg का हुआ, अगर हम सेम सेम डेटा के साथ अगर हम 70 kg का पेशेंट लेंगे तो हमें ब्लड फ्लो का स्पीड 245 रखना पड़ेगा, तब हम 1.4 को अचीव कर पाएंगे। तो अब देखो क्या हुआ, अगर हमारा पेशेंट देखो 210 का रिक्वायरमेंट था हमें 60 kg पे, 245 का रिक्वायरमेंट है हमें 70 kg पेशेंट का। अगर हमारा पेशेंट अब हमारा 80 kg का पेशेंट हो जाए तो कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ये निकाल के देखते हैं। अगर हमारा पेशेंट 80 kg का हुआ तो 60% उसका होगा 48 मल्टीप्लाई बाई 1000 ml। अब देखो 48,000 ml 10 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 60 मिनट, इसको
जीरो, ये जीरो से कट करो, 8×48, 4 बजा, 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 7×2 14, और यहाँ पे है 10, ये के, ये 280 ml पर मिनट आया के का वैल्यू। अगर हमारा पेशेंट 80 kg का है तो 280 ml पर मिनट आ रहा है। तो अब एक चीज़ देखो, इसको मिटाओ, देखो क्या हुआ, हमारे पास इधर लेते हैं पेशेंट का वेट और इधर लेते हैं ब्लड फ्लो का स्पीड, और हमें अचीव करना है क्या है, समय KT/V का वैल्यू 1.4, ये टारगेट है हमारा कि 1.4 अचीव करना है। अगर हमारा पेशेंट का वेट था 60 kg तो हमें ब्लड फ्लो का, इधर लिख देते हैं पेशेंट वेट, और यहाँ लिखते हैं ब्लड फ्लो स्पीड, ठीक है। तो हमें 210 ml पर मिनट का रिक्वायरमेंट पड़ा था। जब हमारे पेशेंट का वेट 70 kg हुआ था, इसमें डेटा में क्या है, जो के का वैल्यू है हमारा 90, जो हमारा डायलिसिस का टाइम जो है हमारा 4 घंटा है, ठीक है, सबका सेम रखें, 4 घंटे का डायलिसिस का टाइम रखें। और हमारा 70 kg का पेशेंट था तो हमें रिक्वायरमेंट पड़ा ब्लड फ्लो का 245 ml पर मिनट। जब हमारा पेशेंट 80 kg का हो गया तो हमें ब्लड फ्लो का रिक्वायरमेंट पड़ा 280 ml पर मिनट का। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अगर हम इससे माइनस करेंगे 210 से 245 को तो हमें कितना आ रहा है, तो देखेंगे कि हमें गैप कितना आ रहा है, यहाँ पे 35 ml से बढ़ाना पड़ा हमें ब्लड फ्लो को, और यहाँ पे कितना बढ़ाना पड़ा, यहाँ भी 35 ml पर मिनट बढ़ाना पड़ा। अगर इसे अगर हमारा पेशेंट 90 kg का आता तो हमें ब्लड फ्लो का स्पीड कितना रखना पड़ता, तो हमें रखना पड़ता 280 प्लस 35 ml पर मिनट। तो कितना आ रहा है हमारा, 315 ml पर मिनट स्पीड रखना पड़ता। अगर हमारा ऐसे 100 kg का पेशेंट आता तो हमें रिक्वायरमेंट कितना पड़ता, इसमें मैं 350 प्लस 35 को प्लस कर लो 10, अगर 100 kg का पेशेंट आता हमारा तो हमें 350 ml पर मिनट का रिक्वायरमेंट होता हमें 1.4 को अचीव करने के लिए। इससे क्या पता चला कि अगर हम टाइम डायलिसिस का सेम रखेंगे तो हमारे पेशेंट के वेट के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड फ्लो का स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमारे पेशेंट बच्चा है, अगर कम वेट का आ रहा है, अगर 60 से कम का पेशेंट आएगा तो हम इसमें 35 को माइनस करेंगे तो हमारा 50 kg का फ्लो रेट आ जाएगा, अगर हमें 1.4 अचीव करना है तो इससे आपको पता चल रहा है कि हम हर एक पेशेंट को हम सेम स्पीड पे हम KT/V 1.4 अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हम डिफरेंट बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फ्लो रेट रखना पड़ेगा, नहीं तो हमें टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम 1.4 को अचीव कर पाए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको KT/V में इसके बाद कोई डाउट नहीं बचा होगा आपको। अगर आपको वीडियो सही लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों और पेशेंटों के साथ, जितने भी हैं उनको पता चले कि हमें कितना रिक्वायरमेंट है डायलिसिस का और
किस फ्लो स्पीड किस स्पीड से डायलिसिस करवाना चाहिए, हमारा जो ब्लड पंप का स्पीड रखना चाहिए कितना रखना चाहिए, डायलिसिस टाइम हमें कितना लेना है अगर हम कितना फ्लो रख रहे हैं, तो इससे आपको पता चलेगा कि हम किस वे में डायलिसिस करना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं, इससे आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले